जी खुद पिनहाओ बर्मा आशकारस। इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वाइज है, ये जो मुल्ला है, जब ये मिंबर के ऊपर बैठता है तो ये इस कदर गरूर और तकब्बुर से सरशार होता है कि ये लोगों को अपने सामने हकीर और चींटियों की तरह समझता है। ये उनके दरमियान ऐसे नुकात उठाता है जिनसे फितना और फसाद की फजा पैदा हो। यही वजह है कि आज का मुसलमान 72 फिरकों में बढ़ चुका है और किसी फिरके का दूसरे फिरके के साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सका। इस्लाम जो सलामती का दर्स देता है, उसका हकीकी पैगाम इकबाल को कहाँ से मिलेगा? ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए खातमुल अंबिया, ए रहमतल लिल आलमीन, आप ही इकबाल की रहनुमाई फरमाएं और ऐसे मकतब और ऐसी हस्ती से मिलवा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का हकीकी पैगाम मेरे दिल में बसा सके। फरमाते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, मेरी ये जो निगाह है, ये जब आस पास के मंजर देखती है, अपने गिरदो नवाह में देखती है, तो ये कुछ भी महसूस नहीं करती, क्योंकि जो असल तूफ़ान और शोला है वो मेरे दिल में बस रहा है। मेरा दिल इश्क के दर्द से ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह उसके अंदर लहरें बन रही हैं और वो हर वक्त हमा वक्त जोश के आलम में है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने इस दर्द का मरहम कर ले, इस दर्द की दुआ कर ले, और वो दुआ सिर्फ और सिर्फ तेरे दीदार से हो सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्ताहिमी, इन्नल तियारी हस्सबा यौमिन अला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मोहतरम। तो आज का हमारा मौजू हमारे नामुकम्मल हिस्सा मेरी मुराद अरमगाने हिजाज से है, जिसके कई एक सेशन हम आप अहबाब के सामने उर्दू तर्जमा के साथ रख चुके हैं। क्योंकि हमने अरमगाने हिजाज का वो हिस्सा छेड़ा कि जो फ़ारसी अशार पर मुहित है, तो उन्हीं अशार को लेके आप अहबाब के सामने तमाम तर रुबाइयों को उर्दू तर्जमा के साथ पेश किया और बहुत ज़्यादा अहबाब ने इसको पसंद फरमाया। लिहाजा अब हमारी ये काविश है और कोशिश और सही है कि हम इस हिस्सा को मुकम्मल तौर पर आप अहबाब के सामने रखें। तो आज हमारा सेशन उन्हीं फ़ारसी रुबाइयों पर मुहित है जो इससे पहले आप अहबाब के सामने रख चुके हैं। तो आइए चलते हैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल की इन पुरनूर रुबाइयों का आगाज़ फरमाते हैं जो इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरी हुई हैं। तो इकबाल अपने आज के सेशन का आगाज़ कुछ इन अशार के साथ फरमाते हैं। लिखते हैं, नबा मुल्ला नबा सूफ़ी नशीनम, तुमीदानी के माना नम न ईनम, नबी सल्लल्लाहु बरलोहे दिले मन के हम खुदरा हमूरा फाश बीनम। तो इकबाल यहाँ नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर इंतहाई इज्जो इनकसारी के साथ अपनी फरियाद रख रहे हैं। फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे हाल व अहवाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और आप मुझे जानते हैं कि मेरा बैठना उठना ना तो सूफियों के साथ है और ना ही आजकल के मुल्लाओं के साथ। यहाँ इकबाल लफ्ज़ सूफ़ी का बयां कर रहे हैं और लफ्ज़ मुल्ला का बयां कर रहे हैं। इकबाल के नज़दीक जो तसव्वुफ़ की शक्ल व सूरत बरे सगीर की तकसीम के बाद, तकसीम से पहले उनके सामने बन चुकी थी, वो इंतहाई ख़तरनाक थी। चूँकि सजादगान अपनी ऐशो इशरत में पड़ चुके थे और बुजुर्गान दीन का जो असल दर्स था उनको उन्होंने यकसर बुला दिया था।
तो इकबाल उसी तसव्वुफ को, उसी सूफीज़म को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल आजकल के सूफियों से उचाट हो चुका, बेजार हो चुका, और जब मैं इनकी खस्ता हाली को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तो ना तो मैं इनके साथ कोई नशिस्त करता हूँ और ना ही मुल्लाओं के साथ जो अपने ही इल्म से बेजार हैं। तो इसीलिए इकबाल फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाखूबी जानते हैं कि मेरा बैठना उठना ना तो सूफियों के साथ है और ना ही मुल्लाओं के साथ। तो आप मुझ पर एक रहम फरमाइए, करम फरमाइए, फजल फरमाइए कि मेरे लोहे दिल पर लफ्ज़ अल्लाह रकम कर दीजिए। अब यहाँ इकबाल लफ्ज़ अल्लाह रकम करने का कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अर्जी रख रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लोहे दिल पर लफ्ज़ अल्लाह रकम कर दीजिए, ताकि मैं उठते बैठते जो भी काम करूं, मेरा जो दिल है वो अल्लाह की जानिब लगा रहे और उसी के जिक्र से सैराब होता रहे। इसके बाद इकबाल लिखते हैं, दिले मुल्लाह गिरफ्तारे गमे नीस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश गमे नीस्त, अज़ां बगरीख तमज मक्तबेऊ के दर रे गे हिजाजश जमजमे नीस्त, के दर रे गे हिजाजश जमजमे नीस्त। तो इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस मुल्लाह का जो मदरसा था वो इसलिए छोड़ दिया और वहाँ से इसलिए भाग आया क्योंकि इसने अपनी बगल में सैकड़ों किताबें रखी हुई थी और अल्लाह और इसके दरमियान जो रुकावट थी वो वही किताबें थी। और ये जो मुल्ला हैं ये लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत की बजाय, अमन का पैगाम पहुंचाने की बजाय उनके दरमियान फितना और फसाद का बायस बन रहा था। लिहाजा मैंने इसके मदरसे को अल्लाह हाफिज कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से ऐसे इल्म का सवाल किया जिससे मैं अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकूं। तो दूसरे शेर में फरमाते हैं, जाम बगरीख तम अज मक्तबेऊ के दर्रे गे हिजाजत जमजमे नीस, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मदरसा से, इसके मकतब से भागने की जो वजह थी वो ये थी कि जो इसकी हिजाजी रेत थी उसमें जमजमे का पानी नहीं था। यहाँ इकबाल आब जमजम का जिक्र फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास जो इल्म था वो खुश्क था, बेरां था, उसमें किसी किस्म की मार्फत इलाही की कोई सैराबी मौजूद नहीं थी। इसके बाद लिखते हैं, सिरे मिंबर कलामश नेश दारस्त के उरा सद किताब अंदर कनारस्त, हजूर तू मनज खजलत न गुफ्तम जी खुद पिन्हाओ बर्मा आशकारस्त, जी खुद पिन्हाओ बर्मा आशकारस्त। इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वाइज है, ये जो मुल्ला है, जब ये मिंबर के ऊपर बैठता है तो ये इस कदर गरूर और तकब्बुर से सरशार होता है कि ये लोगों को अपने सामने हकीर और चींटियों की तरह समझता है। ये उनके दरमियान ऐसे नुकात उठाता है जिनसे फितना और फसाद की फजा पैदा हो। यही वजह है कि आज का मुसलमान 72 फिरकों में बढ़ चुका है और किसी फिरके का दूसरे फिरके के साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सका, बल्कि अगर देखा जाए तो एक फिरका दूसरे फिरके वाले को काफिर करार दे चुका। तो यहाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुसलमान कौन है? इस्लाम जो सलामती का दर्स देता है उसका हकीकी पैगाम इकबाल को कहाँ से मिलेगा? ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए खातमुल अंबिया, ए रहमतल लिल आलमीन, आप ही इकबाल की रहनुमाई फरमाएं और ऐसे मकतब और ऐसी हस्ती से मिलवा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का हकीकी पैगाम मेरे दिल में बसा सके। तो इसके बाद इकबाल फरमाते हैं, दिले साहिब दिलाऊं बुर्द यामन, प्यामे शोके हुआ वर्द यामन, मनो मुल्ला कैशे दीन दो तीरम, बफरमा बर हदफु खुर्द यामन, बफरमा बर हदफु खुर्द यामन, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मुल्ला इस दीन इस्लाम का जो तरकश है उसमें दो तीरों की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही निगाह फरमाएं कि मैं बेहतर हूं या वो मुल्ला जो लोगों में फितना और फसाद फैला रहा है।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बखूबी जानते हैं कि मेरी ये काविश है कि किसी तरह मुसलमान किसी एक नुक्ते पर कायम हो जाएं और दीन इस्लाम की जो असल रूह है उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि कायनात को एक हकीकी पैगाम दे सकें जो अल्लाह पाक का पैगाम हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हो। मनोमुल्ला जिकेशे दीन दो तीरम व फरमा बर हदफ खुर्द यामन। इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दो तीरों की तरह हैं, उसका रुख एक जानिब है और मेरा रुख दूसरी जानिब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देखें कि मैं हदफ पर लगूंगा या कि वो मुल्ला जो नफरत का बायस बन रहा है। फिर लिखते हैं, गरीब हम दरमियाने महफले खेश तो खुद गो बा के गोयम मुश्किल खेश, अजां तरसम के पिन्हानम शफत फाश, गमे खुदरा न गोयम बल दिले खेश, गमे खुदरा न गोयम बा दिले खेश। तो इकबाल फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दुनिया है, ये जो महफिल है, ये मेरे लिए जमाई गई है। मैं आदम, अल्लाह पाक ने मुझे इसलिए तख्लीक किया कि मैं इस बनी नौ इंसान को प्यार और मोहब्बत से आशना करवाऊं, और दीन इस्लाम को पूरी कायनात पर इसलिए नाफिज किया गया ताकि तमाम लोग एक यकसर जिंदगी और बगैर किसी तफरका के एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें, तमाम इंसानियत एक दूसरे के काम आ सके और मोहब्बतों आश्ती का पैगाम हर बनी नौ इंसान तक पहुंच सके। इसमें ना सिर्फ जानवर आदम से महफूज रहें बल्कि चरिंद परिंद के साथ भी प्यार और मोहब्बत का सलूक किया जाए। तो इकबाल उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि अज़ां तरसम के पिन्हानम शफत फाश, गमे खुदरा न गोयम बा दिले खेश, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी गम के साथ दिन ब दिन जख्म खुर्दा हूँ कि ये जो हमारे बनाने का मकसद था हम उससे दूर हो चुके हैं, और मेरा दिल खुद ही खुद खून के आंसू रोता है क्योंकि मेरा जो महरम है वो इस वक्त मुझे नहीं मिल रहा। मैं अपना हाल किसके सामने रखूं जो मेरे इन जख्मों पर मरहम रख सके और इनकी दवा कर सके। दिले खुदरा बदस का नदीदम, गिरा अजरू कारे खुद कुशादम, बगैर अल्लाह करदम तकिया यकबार, तो सद बार अज़्म कामे खुद फतादम। तो यहाँ इकबाल अपने जरिया से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उस लग़ज़िश की जानिब इशारा फरमा रहे हैं जो उन्होंने शैतान की बातों में आकर शजरे ममनुआ का फल चख के की। इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं किया, किसी पर भी अपने तमाम तर मसाइल को नहीं रखा। मैंने हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर तकिया किया, क्योंकि माजी में मैंने एक दफ़ा अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने अपनी हाजात को रखा था और किसी की मैं बातों में आ गया था, तो उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि मैं इस दुनिया की उलझनों में फंस के रह गया। अब यहाँ इकबाल उसी वाक़या शजरे ममनुआ के पास जाने वाले वाक़े की जानिब इशारा फरमा रहे हैं और ख़ुद को आदम की जगह रख के उस वाक़े की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। तो उससे तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा पहले मैं लग़ज़िश करके अल्लाह ताला की बारगाह से रुसवा हो चुका हूँ, तो लिहाजा अब की बार मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी दूसरे पर तकिया नहीं करूँगा। इसके बाद लिखते हैं, हमा सोज़े जुनू अंदर शिरेमन, हमा हंगामा अंदर बरेमन, हनूज़े अज़ जोशे तूफ़ाने बाके बज़िश्त, नया सोदे अस्त मौजे गो हरेमन, हनूज़े अज़ जोशे तूफ़ाने के बग़िश्त, नया सोदे अस्त मौजे गो हरेमन। इकबाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त का सौदा और जनू मेरे पहलू में बस रहा है। मेरी बगल में हज़ारों तूफ़ान हैं जो शोर मचा रहे हैं कि मैं किसी तरह अपना जो दामन है उसको चाक कर दूं और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए जंगलों का रुख इख्तियार कर लूं, क्योंकि इस दुनिया में इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा दानाए राज नहीं मिल रहा जो मेरी इस प्यास को बुझा सके। तो फरमाते हैं, हनूज़ जोश तूफ़ाने के बग़िश्त, नया सूदस्त मौजे गो हरेमन, कि मेरी जो ये तबीयत है वो इस कदर जोश मार रही है कि मुझे डर है कि कहीं ये मेरी मौज किनारे को तहो बाला करके ना रख दे। तो इसके बाद हनूज़ी खौफदारे शररस्त,
हनूजी सीन और आहे सहरस तजल्ली रेज बरचश्मम के बीनी बई पीरी मरताबे नजर हस्त। तो अब यहाँ इकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से अल्लाह ताला की बारगाह में खुद को हाजिर कर देते हैं। फरमाते हैं क्या बारगाहे रब्बुल आलमीन, ए तमाम जहानों के मालिक, मैं तुझसे ये फरियाद कर रहा हूँ कि मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा। मैं तेरा वो बंदा जिसने तेरे सामने शिकवा भी रख देखा और जवाब शिकवा भी बोल दिया। ए बारगाहे इलाही, मुझ पर अपने दीदार के जो हिजाबात हैं उनको उठा ले, और मेरी जो ये आंखें हैं बुढ़ापे में भी इस कदर तेज हैं कि मैं तेरी इन तजल्लियात को अपनी आंखों के जरिया से अपने दिल में उतार लूँगा। तो यहाँ इकबाल अल्लाह ताला से इंतहाई आजिज़ी के साथ ये फरियाद कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन, मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा। मेरी अब इस पीरी के आलम में, इस बुढ़ापे के आलम में और कोई ख्वाहिश नहीं सिवाय इसके कि मैं तेरा दीदार कर लूँ और तेरे सामने अपनी हाजात को रख कर उनकी मुश्किल कुशाई फरमा लूँ। तो फिर फरमाते हैं निगाहम जांच बीनम बे न्याजस दिला सोजे दुरूरम दर गुदाजस मनोई असरे बे इखलासो बेसोज बगोबा मन क्या हर ईंच राजस। तो यहाँ इकबाल अपनी आखिरी रुबाई रखते हैं और अल्लाह ताला से एक सवाल करते हैं। फरमाते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, मेरी ये जो निगाह है ये जब आस पास के मंजर देखती है, अपने गिरदो नवाह में देखती है, तो ये कुछ भी महसूस नहीं करती, क्योंकि जो असल तूफान और शोला है वो मेरे दिल में बस रहा है। मेरा दिल इश्क के दर्द से ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह उसके अंदर लहरें बन रही हैं और वो हर वक्त हमा वक्त जोश के आलम में है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने इस दर्द का मरहम कर ले, इस दर्द की दुआ कर ले, और वो दुआ सिर्फ और सिर्फ तेरे दीदार से हो सकती है। तो दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं मनोई असर बे इखलास बे सोज। अब यहाँ इकबाल असर का जिक्र करते हैं, जमाना का जिक्र करते हैं जिसमें वो सांसें ले रहे थे। फरमाते हैं कि मैं इस वक्त एक जो बेइखलास और बेसोज असर में मौजूद हूँ। ये जो मौजूदा ज़माना है इस कदर घुटन का शिकार है कि मैं इसमें रहते हुए तेरे दीदार से मुशर्रफ नहीं हो सकता। ये इंतहाई बेइखलास और बेसोज है, इसमें किसी किस्म का भी दर्द मौजूद नहीं, जबकि मेरे अंदर इश्क का ठाठे मारता हुआ समुंदर लहरें बना रहा है और मेरा दिल तेरी मोहब्बत के जोश से भर चुका है। तो ए रब्बुल आलमीन, मुझे कोई ऐसा माहौल बख्श जिसमें मैं रहते हुए तेरी मार्फत हासिल कर सकूं और तेरे दीदार से मुशर्रफ हो सकूं। तो इकबाल इसी रुबाई के साथ अपने इस सेशन का इख्तिताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इकबाल का ये आफाकी पैगाम आप अहबाब तक आसान अल्फाज के साथ पहुँचाते रहने की तौफीक अता फरमाए, और इकबाल के तमाम तर शायरी मजमूओं को आसान अल्फाज के साथ जो आप बखूबी समझ सकें आप अहबाब तक रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।